तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपना पढ़ का चैनल पे। आज फिर हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाले किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये सब जितना भी हम करवा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। यानी सब रिपीटेड क्वेश्चन है। जितना भी सब क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, 10-10 क्वेश्चन डेली करवा रहे हैं, सब रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये हमें विश्वास है कि ये सब क्वेश्चन फिर एग्जाम में रिपीट होगा, ठीक है। इसलिए हम ये सब क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं PYQ, ताकि आने वाले एग्जाम में अगर रिपीट हो तो हम इसे इजी तरीके से बना सके और शॉर्ट तरीके से बना सकें। इसको बनाने में कम से कम 1 मिनट लगता है, उसे हम कम से कम 15 से 20 सेकंड में कम से कम बना सके उसको। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और आप लोग कमेंट भी करिएगा जहां पर कोई क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 7 वर्ष में स्वतः 3 गुनी हो जाती है। स्वतः की कितना 3 गुनी हो जाती है। उसी ब्याज दर पर यह कितनी वर्ष में 243 गुनी हो जाएगी। 243 गुनी हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो देखिए इसको कैसे बनाना है। बोला तीन थी कितना 3, हाँ 7 वर्ष में, यानी 7 वर्ष में 7 वर्ष में कितना गुनी, तो 3 गुनी, ठीक है। तो बोला कितने वर्ष में, तो 7 वर्ष में 3 गुनी, 7 वर्ष में 3 गुनी। तो अगले फिर 7 वर्ष बढ़ेंगे तो कितना 14 वर्ष हो जाएगा। तो 14 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 3 के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक है ना 3 के पावर 1, 7 वर्ष में 3 के पावर 1 हो जाएगा। तो 14 वर्ष में कितना 3 के पावर 2 हो जाएगा। तो फिर इस तरह 21 वर्ष में कितना हो जाएगा, फिर 7 7 वर्ष हो जाएगा। तो 7 के 3 के क्यों हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर 21, तो फिर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 वर्ष में कितना हो जाएगा, 3 पे पावर 4 करेंगे, ठीक है। तो 3 पे पावर 4 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। फिर 8 इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 वर्ष। 35 वर्ष में कितना हो जाएगा, यानी 7 7 पर जोड़ देंगे, इस पर पावर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 पे पावर 5। 3 पे पावर 5 को क्या लिखेंगे, 243 लिखेंगे। तो 243 से गुना ना बोल रहा है हमको। तो 243 कितना हो जाएगा, तो 35 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 243 गुना हो जाएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज से जब दिया, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ, ठीक है। तो ऐसे बढ़ाते जाना, ठीक है। जितना बोलेगा उतना गुना हमको बढ़ाते जाना, ठीक है। और जितना वर्ष में होगा उतना गुना हमको कर देना है। तो क्या करना, पहले अगर 7 वर्ष में कितना 3 गुना बोला था, ठीक है। तो 3 पे पावर 1 है, फिर इस तरह 7 जोड़ेंगे तो कितना 14 हो जाएगा। तो फिर पावर भी बढ़ाते जाना इधर, ठीक है। तो 3 के स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा। फिर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर 3 पे पावर किधर क्यों हो जाएगा, तो कितना 27 हो जाएगा। अगर 27 गुना बोलता तो 21 हो जाता है, 21 वर्ष हो जाता है। अगर 81 गुना बोलता तो कितना 28 वर्ष हो जाता है, 28 वर्ष में। अगर बोल रहा है 243 गुना तो कितना 35 वर्ष में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और इसको अगर 243 आ गया कितना वर्ष में, तो 35 वर्ष में आ गया, ठीक है। ये आंसर हो गया। और इसको इतना भी नहीं करना था, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट करना था क्या, तो वो था 7 वर्ष में कितना, तो 3 गुना ना, 3 गुना, ठीक है। तो इसको हम 3 पे पावर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 243 आ जाएगा, ठीक है। अगर हमको याद रहेगा क्यू और 3 पे पावर 4 ये सब याद रहेगा तो हमको और आसानी से बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो पावर आ रहा है उसको क्या करें, वर्ष में गुना कर देंगे। जो पावर आएगा उसको क्या करेंगे, तो वर्ष में गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, यहाँ से डायरेक्ट 35 वर्ष हो जाएगा। यहाँ से ज्यादा जोड़ना घटाना कभी नहीं था, अगर पावर याद होता तो। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो गया, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज पर की गई राशि, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि, जमा की गई राशि, ठीक है। जमा की गई राशि 12,000 रुपया है, ठीक है। जमा की गई राशि कितना, 12,000 रुपया की राशि 5 वर्ष में कितना, तो दुगनी हो जाएगी, दुगनी हो जाती है, ठीक है। तो वह 15 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि कितना, तो 12,000 रुपया 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 5 वर्ष में कितना हो जाता है, तो दुगना हो जाता है। तो 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो अभी जैसे बताएं वैसे ही बनाना, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, तो 5 वर्ष में दुगना हो जा रहा है, ठीक है। तो अगले 10 वर्ष में कितना हो जाएगा,
तो फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर अगले फिर 15 वर्ष में, 15 वर्ष में पूछ रहा है, कितना होगा, 2 पे पावर 3 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना होता है, 8 गुना हो जा रहा है ना, यानी 5 वर्ष में दुगुना, तो 15 वर्ष में कितना गुना, 8 गुना हो जा रहा है। तो राशि कितना चले, 12,000 रुपया ना, तब 12,000 का कितना 8 गुना निकाल देंगे, तो 12,000 का 8 गुना। ठीक है, इसलिए कितना हो जाएगा, तो 12,000 गुने 8 होगा, कितना हो जाएगा, 96,000। क्या हो जाएगा, तो 96,000। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए हम उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो उसी दर पर कितने वर्ष में वह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी, स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूरा करवा ही देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग का समझ में भी आ जाए सही से, और छूटे भी नहीं कभी। चलिए, तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, तो फिर बोला 10 वर्ष में कितना, दुगना, तो 10 वर्ष में दुगना, तो लिख देंगे 10 वर्ष में दुगना। ठीक है, तो बोला कितने वर्ष में, हमको वर्ष निकालना है ना, कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो देखो इसको डायरेक्ट गुना देते हैं यहाँ से, तो 16 गुना, तो दो को कितना बार गुना करेंगे, 2 पे पावर कितना करेंगे, 16 आ जाएगा, तो 2 पे पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, ताकि 2 पे पावर 3 का कितना 8 होता है ना, तो 2 पे पावर 4 करेंगे तो कितना 16 आ जाएगा। तो अभी बोले हैं जो घात आएगा उसको क्या कर देना, वर्ष में गुना कर देना है। तो घात कितना आया, 4 आया, तो 4 में 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, अजय अपनी आय का 80% खर्च करता है, 80% खर्च करता है, उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है, उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है, और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है। तो उसकी, यानी उसकी बचत में, ठीक है, तो उसकी बचत में, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। ठीक है ना, आज भी ऐसे लेकिन बहुत, यानी बहुत लोग घबरा जाते हैं। ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है, इसको देखो कैसे बनाना है। तो बोला क्या चाहिए, आय बोल रहा है ना, तो एक तरफ लिख लेंगे आय, लिख लेंगे आय, व्यय, और क्या लिख लेंगे, बचत लिख लेंगे। ठीक है, आय व्यय और बचत लिख लेंगे। तो आय तो अपने आप में कितना 100% होता है ना, कोई भी वस्तु अपने आप में कितना 100% होता है, और 100% में क्या चाहिए, 80% खर्च कर दे रहा है, 80% खर्च कर दे रहा है, व्यय कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा है, 100 में तो 20% ना बचा रहा है, तो 20% बचा रहा है। ठीक है, चलिए आप देखिए, अब यहाँ से फिर बोल रहा है 30% की वृद्धि होती है कुछ आय में, तो आय में 30% की वृद्धि होती है, यानी 100 से कितना हो जाता है, 130 हो जाता है, कितना आता है, 130%। अब फिर बोल रहा है तो आय में 30% की वृद्धि होती है, और व्यय में 10% की वृद्धि होती है, व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो 80 का कितना निकाल देंगे, 110%, ये कितना 110%, 10% वृद्धि बोला ना, तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा ना, तो 80 का 110 कितना हो जाएगा, तो 106 यानी 11 88 हो जाएगा, कितना, तो 88 हो जाएगा, कितना 88%। अब देखो 130 में 88% खर्चा कर दे रहा है, यहाँ से कितना बचेगा, बचत कितना बचेगा, तो हम घटाएंगे तो 42% आ जाएगा। ठीक है, चलिए तब हो रहा है उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि, तो देखो तो यहाँ से कितना बढ़ रहा है, तो 22 बढ़ रहा है, 22 बढ़ रहा है। ठीक है, तो किससे किससे बढ़ रहा है, तो 20 से बढ़ रहा है ना, 20 पर बढ़ रहा है ना, यहाँ से लिखेंगे अब प्रतिशत वृद्धि बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 22/20 गुने कितना 100 हो जाएगा, क्योंकि 20 से पर ना बढ़ रहा है, तो यहाँ से कितना 20 पचे 100, अब गुना करेंगे 22 में 5 है तो कितना होगा 110, कितना आता है 110%, क्या होगा प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा, 110% प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। ठीक है, पहली वस्तु को 15% हानि पर बेचा गया, दूसरी को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें कि 5% का लाभ हो, 5% का कुल लाभ हो। ठीक है, कुल कितना परसेंट का लाभ हो, तो 5% का लाभ हो। ठीक है, हम बोले थे भाई, एक बार क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बनाए थे इस टाइप का क्वेश्चन, कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, ठीक है, और लाभ हानि दे हो, तो इसका क्या निकलता है, तो ओवरऑल क्या निकलता है, तो एवरेज निकलता है ना, तो दोनों का एवरेज निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ से एवरेज बराबर लिखेंगे,
तो हानि बोल रहा है, तो हानि के लिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस परसेंट। और फिर बोला कितने परसेंट का, दूसरा में कितने परसेंट का लाभ, तो लाभ मतलब क्या प्लस एक्स मान लेते हैं, नहीं पता है तो, और दो है ना तो क्या दो से भागा दे देंगे, ठीक है, दो को संख्या है ना तो दो से भागा दे देंगे। अब कुल कितना हो रहा है, कितना परसेंट का लाभ होना चाहिए, जैसे कि 5% का लाभ हो तो 5% के बराबर कर देंगे, प्लस में करेंगे, ठीक है, काय की लाभ बोल रहा है। चलिए तो यहाँ से हल कर देते तो कितना हो जाएगा, -15 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, यानी जाके जुटेगा तो कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 25% हो जाएगा। तो 25% क्या होगा, लाभ होगा ना, क्या होगा, तो लाभ हो जाएगा, 25 दूनी 10, 5 दूनी 10, और ये जाके जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा, 10 में 25%, ऑप्शन नहीं दे रहा है 25%। हाँ ऑप्शन गलती लिख दिए, सॉरी, ऑप्शन गलती लिख दिए, ठीक है, ऑप्शन होगा 10%, 10% हो जाएगा, 15% हो जाएगा, 15% हो जाएगा, 20% हो जाएगा, और हो जाएगा 25% हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 25%, तो हमारा लाभ कितना होगा 25%, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर अब 6 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, कितना, तो 60 अधिक है, ठीक है, तो संख्या ज्ञात करे, संख्या ज्ञात करे, देखिए उसको कैसे बनाना है। तो एक संख्या जो स्वयं के 25% से, स्वयं के 25% से 60 अधिक है, ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या करना है, तो 100 में कितना, 100 में 25% कम गया तो कितना 75% हो गया ना, तो 75% बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से 100% निकाल देंगे, कितना होगा 60/75 × 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 × 100, 25 × 75, और 20 × 60 यानी 20 को 80 हो जाएगा, ठीक है, 20 को 80, तो हमारा 80 अधिक हो जाएगा, ठीक ना, तो 60 अधिक है तो संख्या क्या हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या होगा, प्रतिशत के रूप में क्या होगा, तब प्रतिशत के हम बताएं, ठीक है, प्रतिशत के लिए 100 से गुना करते हैं, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भागा करते हैं, क्या 2/5 गुने कितना 100 हो जाएगा, तो 20 बचे 100, 20 दूनी 40% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, उस संख्या का 40% क्या होगा, ठीक है, जिसका 200% 90 है, जिसका 200% मतलब संख्या, ठीक है, तो संख्या यानी 200% 90 है ना, तो एक्स का मान लेते हैं 200%, 200% कितना 90 है, यहाँ से एक्स गुने 200 बटा कितना 100 हो जाएगा, बराबर 90, 2 जीरो से 2 जीरो 45 दूना 90, यानी एक्स का कितना आ गया 45 आ गया। अब इसी संख्या का बोल रहा है कितना, तो 40%, यहाँ से निकाल देंगे, 45 × 40%, ठीक है, तो कितना 100 उतर जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 9 बचे 45, कितना हुआ 9 दूनी 18, संख्या कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, यदि 120 किसी संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% ज्ञात करें, उस संख्या का 120% ज्ञात करें, देखो इसको क्या बोल रहा है, तो ये 120 किसी संख्या का 120 है जो किसी संख्या एक्स का कितना 20% है, यहाँ से 100 उतर जाएगा, परसेंट बदले तो 20 बचे 100, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 12 × 5 = 60, यानी 600 आ जाएगा। अब इसी संख्या का कितना 120 बोल रहा है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 120 यहाँ गुना कर देंगे बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12×6 = 72, यानी कितना हो जाएगा 720, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, 0.002 0.12 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, कितना प्रतिशत है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं, ठीक है, कि क्या होगा इसमें, ठीक है, तो देखो इसको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, जिसमें का लगा रहेगा ना उसको क्या करेंगे भागा देंगे, किससे, जो दिले रहेगा उसमें भागा देंगे दूसरे की संख्या, पहली संख्या को भागा देंगे दूसरी संख्या से, ठीक है, जिसमें का रहेगा उसको का नीचे लिखेंगे, ठीक है, जिसमें का लगा रहेगा उसको कहाँ लिखना है, तो नीचे रखना, ठीक है,
इसमें कंफ्यूज नहीं होना ज्यादा, ठीक है। जिसमें कहाँ रहेगा उसमें क्या लिखना, नीचे लिखना, ठीक है। और इसको ऊपर लिख लेना, तो 0.002, और जो काला वाला इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है, 0.12। चलिए, तो यहाँ पर आप परसेंट बोल रहा है ना, तब परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे, परसेंट से गुना कर देंगे परसेंट के लिए। तो देखिए ऊपर से कितना, नीचे 3 जीरो आ जाएगा, पॉइंट के बाद 3 अंक है ना, नीचे कितना पॉइंट में, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो ऊपर कितना 2 जीरो चल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 2 जीरो जो है एक जीरो यहाँ चल जाएगा, ठीक है। और कटेगा तो 6 दूनी 12, तो क्या बचेगा 10/6 बच गया, तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, कितना हो गया 5/3%, ठीक है। हमेशा याद रखना, जिसमें का लग रहेगा उसको नीचे लिखेंगे, और जो दे रहा है संख्या उसको ऊपर लिख देंगे, ठीक है, भागा कर देंगे, और परसेंट के लिए जो बोलेगा परसेंट के लिए 100 उतार देंगे। चलिए, ऑप्शन नंबर हमारा कितना है, 5/3, कितना है, तो 5/3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5/3%। 5/3% क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5/3%। चलिए, आंसर कौन हो गया, तो 5/3% आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये 10 क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। और कहीं पर अगर डाउट हुआ होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।